रीना की माँ बीमार होने की वजह से मैं और रीना खेत में काम करने के लिए गई। मैंने खेत में ही उनके कुएं का मुहूर्त कर दिया। दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मैं 26 साल का हूँ। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। हाल में कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरा एक दिन घर में झगड़ा हुआ था, इसलिए मैं घर छोड़कर निकल गया था। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, इसलिए मुझे काम का टेंशन नहीं था। लैपटॉप पर ही काम करता था। ट्रेन पकड़कर एक दूर के गांव में चला गया। खेत में काम कर रही एक औरत को पूछा, मुझे यहाँ कुछ दिन के लिए रहना है, तो क्या कोई छोटी मोटी होटल मिल जाएगी? उसने कहा, यहाँ कोई भी होटल नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा हो तो आप मेरे घर पर रह सकते हो, लेकिन आपको मेरे घर के बाहर सोना पड़ेगा और खाने के पैसे भी देने पड़ेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको रहने और खाने के पैसे दे दूँगा। फिर वह औरत मुझे उनके घर लेकर गई। मैंने उनके घर जाकर मैंने अपनी सारी चीज़ें उनके घर में रखी। फिर मैं लैपटॉप और अन्य चीज़ की चिंता किए बिना मैं गांव में घूमने के लिए निकल गया। फिर मैं शाम को जब वापस घर आया, तब मैंने देखा कि उनके घर में एक सुंदर लड़की थी। तभी उस औरत ने मुझे कहा, यह मेरी बेटी रीना है और वह कॉलेज में पढ़ाई करती है। रीना ने मुझको हेलो कहा। मैंने भी उसको हेलो कहा। रीना दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। मैं उनकी ओर आकर्षित होने लगा, क्योंकि मैंने आज तक इतनी सुंदर लड़की को कभी नहीं देखा था। फिर शाम को हम सब लोग ने साथ में खाना खाने के लिए बैठे। तब मैं मौसी को उनके घर के बारे में पूछने लगा। तभी मौसी ने कहा कि रीना के पापा का काफ़ी साल पहले देहांत हो चुका है। रीना के पापा के जाने के बाद हम दोनों घर में अकेले ही रहते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, कुछ नहीं चाची, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। फिर जब खाना खत्म होने के बाद मैं बाहर आंगन में जाकर सो गया। दूसरे दिन रीना उनकी माँ के साथ खेत में जाने लगी। उस दिन मुझको कोई काम नहीं था, इसलिए मैं भी उनके साथ खेत में जाने लगा। मैंने उनको काम में मदद किया और धीरे धीरे मैंने रीना के साथ भी बातें करना शुरू किया। रीना को भी मेरे साथ बातें करना अच्छा लगता था, लेकिन वह मेरे साथ थोड़ा डरकर बातें करती थी। ऐसे ही 15 दिन बीत चुके थे। अब मैं उनके घर का सदस्य बन चुका था। एक दिन मैं गांव में घूम रहा था, तभी गांव के कुछ लोग रीना के घर गए और मौसी को अपशब्द बोलने लगे और रीना का भी काफ़ी अपमान कर रहे थे। और एक आदमी तो उन लोगों का घर का सामान भी बाहर फेंक रहा था। तभी मैंने जाकर उनको पूछा कि क्या हुआ और यह सब लोग कौन हैं। तभी मौसी रोने लगी और कहने लगी कि रीना के पापा ने उन लोगों से 20,000 की लोन ली थी। इसी वसूलात में यह लोग ऐसा कर रहे हैं। यह सुनकर मैंने अपने बैग में से एक चेक निकाला और 20,000 का चेक मैंने उन लोगों को दे दिया और कहा कि लीजिए आपका चेक, और आज के बाद आप इस घर में कभी मत आना। फिर वह लोग चले गए। उन लोगों के जाने के बाद रीना ने मुझको गले लगा लिया और रोने लगी और मेरा आभार व्यक्त करने लगी। उनकी माँ भी रो रही थी। फिर हम तीनों ने साथ में मिलकर घर का सारा सामान अंदर रखा। रीना बार बार मुझको देख रही थी। अब उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिखाई दे रहा था। उसने मेरे सामने स्माइल किया और वह शर्मा गई। फिर शाम को खाना खाने के बाद मौसी सो गई और मैं बाहर आंगन में जाकर बैठा था और मैं अपने मोबाइल में गाना सुन रहा था। तभी रीना बाहर आई और मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी कि क्या कर रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा हूँ। फिर हम दोनों बातें करने लगे। उस दिन की घटना के बाद रीना मुझको बार बार थैंक यू बोल रही थी। फिर वह मेरे बारे में और मेरे घर के बारे में पूछने लगी। उनके प्रश्न मुझे मेरे घर की याद दिलाने लगा। थोड़ी देर में चुप रहा। फिर मैंने उसको कहा कि मैं अपना घर छोड़कर आया हूँ और मैंने अपने जॉब के बारे में भी कहा। फिर उसने कहा कि क्या आपकी कोई फ्रेंड है?
पहले तो मैं उनके सामने देखता ही रह गया, फिर मैंने ना में सिर हिलाया। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई, लेकिन वह अपनी खुशी छुपा रही थी। फिर वह सो गई। लेकिन दूसरे दिन रीना की माँ की तबीयत बिगड़ गई थी और खेत में भी काफ़ी सारा काम बाकी था। इसलिए रीना की माँ ने रीना को कहा, रीना, आज मैं खेत में आ नहीं पाऊंगी, इसलिए तुम राजीव को साथ में लेकर खेत में जाओ। घर का सारा काम मैं कर लूँगी। फिर मैं और रीना खेत में चले गए। खेत में मैं सिर्फ रीना को देख रहा था और मैं भी उसको पसंद करने लगा था। फिर मैंने रीना से बात की। वह मुझे खेत में बीचों बीच लेकर गई और वह कहने लगी कि इसी खेत में कुएं का मोहर तुम ही कर रहे हो और मैं आज पहली बार मीठा पानी पीऊँगी। जल्दी कुएं में मशीन डालो और पानी का फव्वारा करो। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।